तो दोस्तों, ना ही टमाटर का खर्चा, ना ही क्रीम और ना ही काजू और बादाम, ना ही महंगे मसालों की जरूरत। तो ये काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई हो, इसकी ग्रेवी बहुत ही मखमली बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बहुत ही बजट फ्रेंडली। और जब आप इसको बनाएंगे दावत स्पेशल, सारी इसकी तारीफ करेंगे, सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए रोस्टेड मसाला तैयार कर लें। उसके लिए 1.5 टीस्पून हमने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई तो इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाने के लिए यहां पर इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो साथ में ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून लेंगे सफेद जीरा। तो फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इन सारी चीजों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो लो फ्लेम पे मसालों को हमने इतना ड्राई रोस्ट करना है जो जीरा उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो जैसे ही जीरे की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे। मिक्सी में डालने के बाद इसको हमने पीस लेना है। इस तरह इसको मोटा सा थोड़ा सा पीस लेंगे, ज्यादा इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो इसी के साथ चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहां पर 600 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। ये थाइज वाला बोनलेस है। तो अगर आपने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करना, 1 kg की रेसिपी है। तो चिकन को धो के हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है। इसको छलनी में रख दिया ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तभी इसकी मैरिनेशन करेंगे। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। ½ टेबल स्पून यहां पर लेमन जूस का ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। साथ में 2 टीस्पून यहां पर रोस्टेड मसाले का ऐड कर लेंगे। रोस्टेड मसाले ऐड करने का यही फायदा, जब आप इसको ऐड करेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे, उसी वक्त बहुत ही जबरदस्त खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी। 2 टीस्पून यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी का मसाला ग्रेवी के लिए हमने बचा के रख लिया, उसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। साथ में ½ कप यहां पर दही का इस्तेमाल करेंगे। दही ऐड करने के बाद इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये जो लेमन जूस ऐड किया, साथ में दही ऐड किया, इससे जो हमारी जूसी बोटी बनेगी, मसाले अंदर तक मैरिनेट हो गए, एक एक बोटी के अंदर इसका मजा जाएगा। तो यहां पर सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई के लिए हमने ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार करना है। ग्रेवी के लिए मसाला किस तरह बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो वैसे तो नॉर्मली चिकन कढ़ाई के अंदर आप टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, प्याज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करा, प्याज के साथ इसको बनाएंगे। तो प्याज के साथ ग्रेवी को इस तरह बनाएंगे, हमारी जो चिकन कढ़ाई की ग्रेवी है मीठी नहीं होगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए। प्याज को इस तरह रफली काटेंगे। तकरीबन 150 ग्राम प्याज है। तो 1 कप यहां पर हमने पानी का ऐड किया। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को यहां पर 2 से 3 मिनट इसी तरह बॉईल कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की रेसिपी में काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमने पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सब्ज मिर्च को यहां पर हमने प्याज के साथ मिक्स कर लेना। मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको पका लेंगे ताकि जो प्याज उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह जब प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए, हमारी ग्रेवी बहुत ही आसानी से तैयार हुई, उसके अंदर से मिठास भी निकल जाएगी। तो प्याज की यहां पर कंडीशन देख लें, इस तरह ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाएगा, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, जैसी ठंडा हो जाएगा इसको हमने मिक्सी में डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा लिया, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग लेंगे, एक काली बड़ी इलायची, 2 सब्जी इलायची, एक यहां पर हमने जावित्री का टुकड़ा लिया, छोटा सा फूल इसका ले लेंगे। तो 1/4 कप यहां पर हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। साथ में मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। साथ में इसके अंदर प्याज हमने ऐड कर लेना, जिस प्याज को हमने बॉईल करने के बाद इसका पेस्ट बनाया था। तो इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत ही मजेदार बनेगी। इसके अंदर कोई भी मीठापन नहीं आएगा, मिठास नहीं आएगी। प्याज के साथ अगर बनाते तो इसी तरह इसको बॉईल कर लें। साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। यहां पर हमने इतनी भुनाई करनी है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो वैसे भी जब प्याज को फ्राई किया था इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तो उसी पानी के अंदर इसको ग्राइंड कर लिया, तो इसके उस फ्राई करने से वो पानी भी इसको ड्राई कर लेंगे। तो मसाले की यहां पर हमने भुनाई कर ली। बहुत ही अच्छी तरह भुनाई होने के बाद इसने ऑयल को छोड़ दिया। साथ में चिकन की हमने मैरिनेशन के लिए चिकन इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाते हैं, प्याज का पेस्ट बनाकर रख लें, चिकन की मैरिनेशन कर लें, तो आपकी रेसिपी 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी।
तो यहां पर चिकन को हमने प्याज वाले मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो चिकन की यहां पर हमने मसाले के साथ भुनाई कर लिया, चिकन का कलर चेंज हो गया। इसी में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाला में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो साथ में ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करें हल्दी का। यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो चिकन की मसालों के साथ भुनाई करने के बाद जब इस तरह मसाला ऑयल को छोड़ देगा तो फिर इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है चिकन को गलाने के लिए, चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए। तो 1 कप यहां पर मैंने गर्म पानी का लिया, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी आपने ग्रेवी बनानी है, जितना आपने चिकन गलाने के लिए इस्तेमाल करना उतना ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है। इस बोनलेस चिकन है तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो यहां पर चेक कर लें, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी थी तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी चिकन को गलाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को हड्डी वाले चिकन के साथ बना लें तो तकरीबन 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तो चिकन को यहां पर मैंने गला लिया, एक दफा इसको मैंने चेक भी कर लिया था, अभी अंदर इसके थोड़ा सा पानी है। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह तैयार हुई है। इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड कर लेने। तो मसाले में ½ टीस्पून ऐड करें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए। साथ में जो हमने रोस्टेड मसाला बना तो वो सारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मजीद इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भुनाई करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि जो इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है, रोस्टेड मसाले, उनका फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन की यहां पर हमने दम पर लगा लिया। दम लगाने से जो कसूरी मेथी है उसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह मिक्स होगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही टमाटर का इस्तेमाल करना, लेकिन हमारी जो ग्रेवी बहुत ही मजेदार बनती है। आप इसका टेक्सचर एक बार चेक कर लें, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है। और जब आप इस रेसिपी को इस तरह बोनलेस के साथ बनाएंगे तो रोस्टेड मसाले, कसूरी मेथी का टेस्ट इसके अंदर इतना मिक्स होकर एक एक बोटी के अंदर इसका मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।